हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा मैं एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तो आप भी अपने बाबा पर भरोसा रखिए और बस उसी भरोसे और बिलीव के साथ उतना ही हार्ड वर्क कीजिए, उतनी ही मेहनत कीजिए जिससे आपके सपने साकार हो सकें। और अपने सपने को साकार करने के लिए जो भी करना हो वो कीजिए, लेकिन हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों कीजिए। तो अगेन वेलकम बैक टू हंगामा स्ट्रीम मोहिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि एक्सेल पढ़ रहे थे, लेकिन एक्सेल को हम लोग वहाँ पे स्टॉप कर दिए और अब हम लोग आ गए हैं नंबर सिस्टम में, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या कॉलेज में है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो आपका जो आने वाला सेमेस्टर है या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर आपका आएगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे आपके बहुत सारे मार्क्स जो है गेन होते हैं। ठीक है। तो अभी ये आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसमें ही नहीं आता है, बल्कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक के परीक्षाओं होते हैं उसमें वनडे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, बिना स्किप की वीडियो के देखिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मतलब नंबर सिस्टम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब ये देखिए, एक नंबर सिस्टम हुआ मतलब एक समझ लीजिए एक क्रिया है जहाँ जिस पे ना कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। मतलब हम लोग जितना भी कोडिंग करते हैं ना, आपको पता होगा वो जीरो और वन के फॉर्म में ही वर्क करता है, वो अपनी लैंग्वेज समझता है। बाकी हम लोगों को जो अलग शो होता है वो एक ट्रांसलेटर के जरिए हम लोगों को अलग दिखाई देता है। तो बाकी जितने भी नंबर वर्क होते हैं इन कंप्यूटर, वो सारे किस में वर्क करते हैं, जीरो और वन के फॉर्म में, तो वही नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम कई तरीके के होते हैं, उसके टाइप्स भी है। तो अभी हम लोग आज कुछ जानेंगे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, और क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कितना कवर होगा। ओके। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मतलब फर्स्ट टाइप, ये मैंने जितने भी टाइप हैं अपने अपने अकॉर्डिंग ये कैटेगराइज किया है। बाकी जो रियल टाइप है उसको मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, इसी में नेक्स्ट। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये हम बता रहे हैं इस नंबर सिस्टम में, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहला टाइप है, हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी का एडिशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में जरूर आता है। ठीक है। बाइनरी का सब्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे इसका हो जाएगा जोड़ घटाना। मल्टीप्लिकेशन मतलब जो होगा गुणा हो जाएगा। डिवीजन मतलब भाग। ठीक है। तो बाइनरी का हम लोग क्या पढ़ेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कंप्यूटर के फील्ड में हैं तो आप लोगों को ये आना ही चाहिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि जोड़ घटाना गुणा, अरे यार ये तो बहुत इजी है, हम लोग सिंपल ही है तो है कर लेते हैं। मतलब अभी बचपन से ही तो पढ़ते हुए आए, अब इतना भी नहीं कर पाएंगे, कॉलेज में आ गए। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज है। ठीक है। जो चेंज है अभी मैं आप लोगों को बताने वाला। फिर सेकेंड टाइप है आपका ऑक्टल प्लस हेक्साडेसिमल एडिशन। ठीक है। ये आपका हो गया, हम लोग सारे पढ़ेंगे, अभी हम आपको केवल कंटेंट बता रहे हैं। ठीक है, जो कंटेंट होता है वही बता रहे हैं, कंटेंट। तो अभी आप ये फर्स्ट टाइम में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आई बात समझ में। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप है जो कि एकदम मोस्ट है। क्या है, एकदम मोस्ट है और मेन है, एकदम मोस्ट है। ठीक है। क्या है, मोस्ट है, ये आना ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें डेसिमल टू नॉन डेसिमल, मतलब डेसिमल को हम लोग कैसे नॉन डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है। फिर नॉन डेसिमल टू डेसिमल, मतलब नॉन डेसिमल जो होते हैं उसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन जो कन्वर्जन में आता है आपका, सबसे मेन जो कन्वर्जन में होता है, बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करना। ठीक है। बाइनरी टू हेक्सा में चेंज करना सबसे मेन। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, बहुत लोग फंस जाते हैं, और आपको यूट्यूब पर वीडियो भी मिलेगा ऐसा जिसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब फिर दूसरा आता है ऑक्टल टू बाइनरी, उसके बाद ऑक्टल टू हेक्सा।
इस सबको चेंज करना है। फिर उसके बाद जो हेक्सा रहेगा, हेक्सा को हमको किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। उसके बाद हेक्सा को किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। आई बात समझ में? बाइनरी को किस में चेंज करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा। फिर उसके बाद ऑक्टल को किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्सा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ऑक्टल टू ऑक्टल, नहीं, ऑक्टल टू ऑक्टल नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हेक्सा को क्या करेंगे, हेक्सा टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू सॉरी हेक्सा टू बाइनरी और हेक्सा टू ऑक्टल। उसके बाद जो ये है आपका इधर से बच रहा है, आप सोच रहे हैं इधर ही ले रहे हैं, फिर देखिए फिर वही हुआ बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, ये सब ऐसे ही है। ठीक है, सब हो जाएगा आपका ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, सब इधर एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब आपका चेंज हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर चेंज करेंगे पहला फॉर्म तो बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, फिर बाइनरी को किस में चेंज करेंगे, हेक्सा में चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर आपका क्या करेंगे, ऑक्टल को क्या करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे, और ऑक्टल को किस में चेंज करेंगे, हेक्सा में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हेक्सा को किस में चेंज करेंगे, बाइनरी में, और हेक्सा को फिर किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल में। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो यही आप लोगों का, और ये जो चेंज आएगा ना इसमें आप लोगों को, मतलब इसी में सब अभी आप लोग जो पढ़ेंगे नॉन डेसिमल डेसिमल, तो आपको बहुत अच्छे से एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। अब ये ही मान मत सोचिएगा बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी नहीं हो सकता, होएगा, अभी सब होएगा, बस आप लोग देखिएगा। इसमें आप लोग देखेंगे तो तीर हम दोनों तरफ लगा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं। हाँ, आई बात समझ में? अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये तो कंटेंट, मतलब जो क्या हो गया, कंटेंट हो गया। ठीक है, कंटेंट। अब एक जो आता है टाइप, आपका क्या होता है, वो टाइप, मतलब जो नंबर सिस्टम है कितने टाइप के होते हैं वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो आप उसे जान लीजिए। वो आपका टाइप है, और देखिए टाइप कितने प्रकार के होते हैं ये आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। टाइप मोस्टली है 4 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप, कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 है आपका बाइनरी, आपको भी मैंने बताया ही है, क्या है, बाइनरी। ठीक है, और बाइनरी हमेशा कहाँ से होता है, 0 to 1, इसको आप याद कर लीजिए, कहाँ से होता है, 0 to 1 होता है। ठीक है, और दूसरा आपका है डेसिमल। क्या है, डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल है। अब डेसिमल आपका जो होता है वो 0 to 9 होता है, मतलब 0 to 9, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 9। ये जो आप इसको ना मोस्टली आप याद रखिए, ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 0 to 1 और 0 to 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख के ही इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरा है आपका ऑक्टल। ऑक्टल, और ऑक्टल आपका क्या होता है, वो 0 to 7 होता है। कितना होता है, 0 to 7। ठीक है, 0 to 7। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल में 0 to 9 मतलब क्या हो गया, 10, और यहाँ पे ऑक्टल में 0 to 7 मतलब 8, राइट। एंड फोर्थ है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, अब हेक्साडेसिमल आपका इसमें जो होता है ना, इसमें देखिए ये सबसे मेन होता है, क्योंकि इसमें सभी लोग भूल भी जाते हैं इसको। ये होता है आपका 0 to, मतलब 0 to 9, 0 to 9 होता ही है। उसके बाद आपको होता है ये, इसमें आ जाते हैं A, B, C, D, E और F, ये F तक जाता है। अगर आप तो टोटल काउंट करेंगे तो 0 to 9 मतलब 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 हो जाए, और क्या हो जाएगा, 16। तो आपको पता है हेक्सा मतलब हेक्साडेसिमल 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टल मतलब 8 हो जाएगा, और डेसिमल मतलब 10 हो जाएगा, बाइनरी मतलब 2 हो जाएगा। इसको मैं आपको इसको फॉर्म में बता दी, बाइनरी मतलब 2 के फॉर्म, और ये 10 के फॉर्म, और ये 8, और ये 16। ठीक है, इन देखिए ये बेस है, बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और डेसिमल का हेक्साडेसिमल का क्या होता है, 16 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने, आज इंट्रोडक्शन है तो आप केवल इसको ही जानिए। तो अभी आप लोगों को जैसे मैं पहले ही बताया, क्या पहले बताया कि मैं अभी आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, बताने वाला हूँ क्या, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
ठीक है, ये बताने वाला हूँ। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें का कुछ फॉर्म, एडिशन के और सब्ट्रैक्ट के और मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के। ठीक है, वीडियो हालांकि थोड़ी लेंदी हुई, लेकिन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं पहला। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, बाइनरी का एडिशन। तो बाइनरी का एडिशन आपको जैसे ही सब मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है सब सेम ही वैसे ही होगा, बस एक ही स्थान पे चेंज होगा, वो है जब हम लोग 1+1 करेंगे। ठीक है, अभी आप देख लेंगे खुद ही। तो अभी आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको पता है जब भी आप 1+0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 1+0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, सिंपल ही है। और जब हम लोग 0+1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ये भी सिंपल ही है ना। सेम जैसे आपने किया है वैसे ही है। जब भी हम लोग 0+0 को ऐड करेंगे तो तब आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो ये अभी तक एकदम सेम ही है जैसे आपने किया है। अब यहाँ पे एक चेंजेस आ जाता है जब हम लोग 1+1 को ऐड करते हैं। 1+1 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके मैथमेटिक्स के अनुसार वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है नंबर सिस्टम मीन क्या होता है, 0 to 1, मतलब जो क्या हो जाएगा आपका बाइनरी जो होता है, मैंने बाइनरी का एडिशन बताया। बाइनरी मतलब क्या हो जाएगा, 0 to 1, मतलब ये केवल 0 या तो 1 के ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 के फॉर्म में नहीं। या तो 0 लिखा जाएगा और या तो 1। और जो आपका कंप्यूटर वर्क करता है वो उसी पर करता है। आप जितने भी कोड करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं, वो 0 और 1 के रूप में ही लिखा होता है। लेकिन अब उसमें बहुत सारे ट्रांसलेटर आ गए हैं, तो वो हमें क्या होता है, हम लोग जो जैसे लिखते हैं वैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो अब 1+1 को ऐड करेंगे तो 2 नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे याद रख लीजिए, जब हम लोग 1+1 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें जब हम लोग करते हैं ना, इसमें दो चीज आती है, एक आता है सम और एक आता है कैरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग 1+1 को ऐड कर दिए तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, सम। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ पे एक बचा हुआ है। क्या बचा है, एक बच जाता है, वो किस में जाता है, कैरी में चला जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, कैरी। अब एक बच गया। ठीक है, 1+1 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 कैरी हो गया। आई बस समझ में, बस आपको याद रख लेना है, जब भी आप कभी भी 1+1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और एक वो कैरी चला जाएगा। ठीक है, आगे वाले पे क्या लग जाएगा, कैरी। और अच्छा आप ये भी सोच रहे होंगे 1+1 को करने पर 0 1 का ही लिख रहे हैं, है ना। ये एक्चुअली में लिखा है ना, आप देखेंगे तो ये अभी जब आप जोड़ेंगे ना तो ये 1 पहले मतलब 1 इधर आएगा, 0 इधर आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है 2 के फॉर्म में। तो लेकिन अगर जो अब 2 का बाइनरी क्या होती है, 0 1 होती है। क्या होती है, 0 1। तो 0 1 होती है 2 की बाइनरी, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं, यहाँ पे 0 1। ठीक है, क्या लिखे हैं, 0 1। ये 2 ही लिखा है, लेकिन ये बाइनरी के रूप में लिखा है 0 और 1। आई बात समझ में। इसलिए हम लोग इसको जब भी 1+1 को जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 0 और कैरी क्या बचेगी, 1। अब बाइनरी देखिए, जैसे मैं 2 की बाइनरी निकालना हो तो 2 की बाइनरी अगर निकालूंगा तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। ट्रिक यहाँ पे है। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये ट्रिक है। 1 2 4 8, ऐसे दोनों करते करते चले जाइए, जितने का निकालना चाहेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 1, यहाँ पे हमको 2 की निकालना है ना। 2 जहाँ पे वहाँ पे 1 लिख दीजिए, बाकी कुल 0 रख दीजिए। ठीक है, अब इधर 0 का कोई मतलब है नहीं, तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, केवल इतना लिखिए। देखिए क्या है, 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 0 ऐसे आ रहा है ना, तो इधर से ना देखिए, इधर से देखिए 0 1 0 1 0 1। अभी आप जब ऐड करेंगे ना तो आ ही जाएगा आपका। तो ये एक्चुअली में 2 ही लिखा है। ठीक है, बाकी ये आपका यहाँ पे देखिए, ये सम हो गया और ये क्या हो गया, कैरी हो गया, बस ऐसे ही है। आई बस समझ में। तो जब भी आप इतना हमेशा याद रखिए, बस मैं बार बार यही कर रहा हूँ, जब भी आप 1+1 को जोड़ेंगे वो क्या आ जाएगा, 0 होगा और एक कैरी आगे चला जाएगा। अभी आपको यहाँ पे इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब अच्छा देख लीजिए, आप यहाँ पे 0 देखिए, 1+1 ऐड कर दीजिए। 1+1 को हम लोग अगर ऐड करेंगे, अभी मैंने बताया 1+1 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0, और एक कैरी बचेगी, तो कैरी क्या हो गई, 1। तो देखिए 0 1, और इसका भी क्या आया है, 0 1। 2 का बाइनरी क्या आया, 0 1 0 1।
आई बात समझ में? तो हाल में आप मतलब एक्चुअली में देखेंगे तो ये तो टू ही लिखा है, लेकिन ये बाइनरी के फॉर्म में लिखा है। तो आप ये सब ऐसे ना याद कीजिए, बस मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि कहे 0 1 ही लिखा गया इसका। ठीक है, तो मैं आपको रीजन यही बताया कि जब भी 1 + 1 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा और एक कैरी चला जाएगा उसको। ठीक है, ये बहुत लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिवीजन यही पे कर रहा हूँ। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए, जब भी 1 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा और कैरी 1 चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, सेम ऐसे देखिए, 1 + 1 को जोड़ दिए तो 0 आ गया और यहाँ पे एक कैरी बचा, तो कैरी आगे आ गया और यही कैरी को हम लोग क्या कर दिए, राइट कर लिए। आई बात समझ में? अब ये कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्या है पहला क्वेश्चन, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं और यही क्वेश्चन को आपको फिर से करना है अपने कॉपी में, और बाकी मैं हालांकि एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। तो देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये याद है तो एक ही याद कीजिए, जब भी और कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जब भी 1 + 1 होगा तभी वहीं पे आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अभी केवल यहीं पे देख लीजिए आप। तो अभी यहाँ पे देखिए, जब भी 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब भी 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा और कैरी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और कैरी हमारा ऊपर चली जाएगी, है ना। कैरी हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो अब देखिए 1 + 1 = 0 हो गया। ठीक है, 1 + 1 0 हो गया। अब एक कैरी ऊपर चली जाएगी, तो देखिए अभी तक 1 2 था, अब 3 हो गया, 1 2 3। हालांकि ये आपको लिखना नहीं है कॉपी में, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 1, तो हम लोग जब कैरी यहाँ पे जोड़ देंगे ना, तो जो कैरी जाएगी और इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो फिर से बताइए, 1 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे बचेगा मतलब 0 आ जाएगा, और 0 + 0 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे 1 + 1 जोड़े तो 0 आ गया, तो एक कैरी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, है ना। तो 1 + 1 को जोड़ दिए, 0 हो गया, और फिर यहाँ पे 0 + 0 को जोड़ दिए, क्या आ गया, 0 आ गया। अब बात समझ में? अब फिर से देखिए, यहाँ पे कैरी जाने के बाद फिर वही वही काम हो गया आपको। 1 + 1 को जोड़े तो 0 हो गया, फिर 0 + 0 को जोड़ दिए तो 0 हो गया। 1 + 1 को जोड़ने पर यहाँ पे एक कैरी आ गई, कैरी आ गई। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पे, जब 1 + 0 को जोड़ेंगे, 1 + 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। जब 1 + 1 को जोड़ेंगे, जब 1 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर कैरी यहाँ पे चली जाएगी, है ना। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब फिर से देखिए, यहाँ पे 3 हो गए, तो 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, आपको पता है। तो 0 यहाँ पे लिख लीजिए और एक कैरी आपको बच गया। ये सब आपको लिखना नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 0, अब फिर जब 0 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, है ना। और एक कैरी तो आपको आगे बची है, जो कैरी आपको बची है वही कैरी आप सेम यहाँ पे उतार देंगे, तो आपका आंसर ये हो गया, 0 0 0 0 1 1। ठीक है, 4 0 2 1। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको जोड़ना है। एक बार यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अच्छे से समझिए, और थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे। 1 0 1 1 1 और हो जाएगा 1 1 0 0 1। फिर से देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब फिर से आपको ऐड करना है, तो आपको पता है 1 + 1 को ऐड करेंगे 0, कैरी आपको ऊपर जाएगी 1। अब कैरी और 1 को ऐड करेंगे ऊपर से, 1 1 को जोड़ेंगे तो 0, कैरी एक ऊपर चली जाएगी। 1 1 को जोड़ेंगे तो 0, कैरी एक कैरी आएगी ना, तो कैरी एक ऊपर चली जाएगी, तो 1 1 0 हो गया। और 0 + 0 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब फिर से यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 1 है 0 है, तो फिर से वही काम, 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 + 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 1 1 को जोड़ने पर एक कैरी यहाँ पे आ गई, तो ये उस पर एक कैरी चली गई। फिर से देखिए 1 + 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, सॉरी 1 + 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और कोई भी कैरी नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे आपका 1 आ गया, लेकिन अब फिर से जब हम लोग इसको जोड़ेंगे, 1 + 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0, और फिर कैरी एक ऊपर चली जाएगी। आई बात समझ में? फिर से यहाँ पे देखिए 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा और कैरी एक आ जाएगी। फिर जब 0 + 1 को जोड़ेंगे
तो 0+1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसे मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो ये है ना, 0+1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। जब आप 1 को जोड़ेंगे ना तभी चेंज होगा, बाकी 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर से देख लीजिए, 1+1 को जोड़ें 0 आ गया, और एक कैरी आगे चली गई, और 0+1 को जोड़ेंगे तो 1 आ गया, और ये जो कैरी बची है वही कैरी आप सेम यहाँ पे राइट कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बस समझ में। आई होप कि आपको एडिशन जो है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें मैं इधर उधर कर दिया हूँ गुची माची, ठीक है, तो आप समझ जाइए, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने हर चीज़ ट्राई किया। तो ये आप आपका ये हो गया पूरा। तो अभी मैं आपको ना, ये मैं आपको केवल ऐसे एक ट्रेलर है जैसे मैं बता रहा हूँ, बाकी अभी इसका एक पूरा सीरीज आएगी जिसमें पूरा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पूरा रहेगा, और उसमें कोई भी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसको करके मुझे कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, यही है। आपको इसको ऐड करके मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कर लीजिए, कहीं भी कर दीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप लोगों को इसका पूरा सीरीज मिलने वाला है, तो अभी आप लोग इस पर बने रहिएगा, और एकदम नंबर सिस्टम आपको एकदम हवा हो जाएगा। बस आप अच्छे से पढ़िएगा बस।